हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपका ईपीएन केमिस्ट्री बाय धनंजय दीप में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ या रासायनिक गुणों के विषय में डिस्कस करेंगे। एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज़। जिसे हम कहते हैं हिंदी में रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुणों के विषय में इस वीडियो में हम आप अध्ययन करेंगे। तो एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी के पहले कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हम आप उसको ठीक तरीके से समझ लें तो मैं समझता हूँ कि अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने में कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। और हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिएक्शंस, ये मत समझिए कि केवल इसी चैप्टर्स में आएंगे, ये कहीं भी आएंगे, कंपटीशन में भी आएंगे। और मेरा मानना यह है कि अगर आप वीडियो को ध्यान से पूरा वीडियो लाइन बाय लाइन देखते हैं और उसको समझते हैं, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हम एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करते हुए चलने का प्रयास करते हैं, और अगर आप समझ करके इसको आगे बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम इसमें जो एल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखिए, ये आपका ROH ये है। अब इसको अगर हम बॉन्ड अलग अलग लिख दें, RO और H, तो अब आप देख रहे हैं कि एल्कोहल का जो ये आपका R, हमने आपको पहले भी वीडियो में बनाया है, ROH। तो इसमें जो ये R है, ये जो है हाइड्रोकार्बन पार्ट है। हाइड्रोकार्बन पार्ट है। और ये जो OH ग्रुप है, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो आप देखेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम ही है फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह। अर्थात इसके रासायनिक गुणों के बारे में, प्रॉपर्टी के विषय में डिसीजन कौन लेगा? ये लेगा। तो अब ये जो OH है, यही डिसाइड करेगा इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को, ये किससे रिएक्शन करेगा, किससे रिएक्शन नहीं करेगा। ये जो R है, ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को मोस्टली डिसाइड करता है। जैसे मान लीजिए मॉस हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, ये सब चीज़ें। अब आपका सॉल्युबिलिटी को भी यही, यहाँ पर एल्कोहल्स में यही डिसाइड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। ये भी, इसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है सॉल्युबिलिटी में। लेकिन हमें यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के विषय में स्टडी करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इस OH को हम ध्यान दें तो यहाँ पर जो एल्कोहल्स की प्रॉपर्टी है, ये दो प्रकार से आप समझ सकते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक में जब वो रिएक्शन करता है तो ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं और न्यू बॉन्ड बनते हैं, अर्थात बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फिशन और बॉन्ड मेकिंग, ये दोनों होता है। तो यहाँ पर एल्कोहल की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हमने आपको बता दिया, OH के द्वारा डिसाइड होगी। तो अब यहाँ पर दो प्रकार से एल्कोहल रिएक्शन दे सकता है। पहला रिएक्शन जो है रूट 1, इसमें क्या होगा? ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटे। जैसे यहाँ पर हम आपको लिख दें, इसको एक कार्बन और बढ़ा करके लिख देते हैं, RCHOH। अर्थात ये फर्स्ट रूट है, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, इसके कारण कुछ रिएक्शंस होंगे।
दूसरा रिएक्शंस होगा जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड टूटता है, ये रूट 2 है। तो अल्कोहल मोस्टली इन्हीं दो रूट्स के द्वारा रिएक्शंस देते हैं। अब आप देखेंगे कि जब आप देख रहे हैं कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड कब टूटता है, यहाँ पर OH निकल रहा, अर्थात जब ये बेस की भांति व्यवहार करता है। किसकी तरह है? जब अल्कोहल किसके रूप में वो कर रहा है, बेस के रूप में, और यहाँ पर एसिड के रूप में H दे रहा है, यहाँ पर H+। यहाँ पर ये जो टूटेगा, चूँकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो अगर ये टूटता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, RCH प्लस OH माइनस। यहाँ पर अगर ये टूटता है तो RHO माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर H+ निकलेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जब अल्कोहल बेस की तरह काम कर रहा है, अर्थात OH माइनस दे रहा है, तो यह बॉन्ड टूटेगा। और यहाँ पर अल्कोहल एसिड की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये H+ दे रहा है। अब आपको हम यहाँ पर बताते हैं कि अल्कोहल जो होते हैं स्लाइटली या वीक एसिड्स भी होते हैं, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जैसे ये जब टूटता है तो ये क्या बना, एल्कोऑक्साइड आयन, और एल्कोऑक्साइड आयन एक स्ट्रांग बेस होता है, तो इसका जो कंजुगेट होगा वो वीक एसिड होगा, कंजुगेट जो इसका होगा। इसी प्रकार से यह एक क्या है, यह वीक एसिड है, तो यहाँ पर ये बेस की तरह व्यवहार करेगा, ये स्ट्रांग। अब आपका दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है। पहला पॉइंट तो ये था कि अल्कोहल्स जो है जो केमिकल प्रॉपर्टीज देते हैं, उसमें या तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। दूसरा पॉइंट आपको देखना है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये देखता है कि अल्कोहल्स जो है SN2, SN1 या E1, ये तीन प्रकार के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब SN2, SN1 और E1 हमने आपको पहले ही बता दिया है, फिर भी यहाँ पर एक चीज़ हम आपको करके दिखाते हैं कैसे ऐसा होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका ROH है। अब ये अगर मान लीजिए किसी भी एसिडिक मीडियम में या वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, अर्थात जहाँ पर प्रोटिक मीडियम होगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये H+ ये अटैक कर यहाँ पर ये ले लेगा और ये क्या बन जाएगा, ROH+। इसको प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहते हैं। अब यहाँ से ही पूरा खेल शुरू होता है। यहाँ से ये तीन रूट आपको हम दिखा रहे हैं, इसको एकदम समझेंगे तो बिल्कुल हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब दो तरीका है, ये जो आपको हमने कहा SN2, SN1 और E1, ये तीनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बाईमालिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है यूनिमालिकुलर, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक ग्रुप को किसी दूसरे ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पर OH है, OH का सब्स्टिट्यूशन
OH एक वीक लीविंग ग्रुप है, अर्थात ये आसानी से लीव नहीं होता, निकलता नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको अगर यहाँ से हटाना है तो क्या करेंगे, इसको हम स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात ये निकलने के लिए बहुत जल्दी निकल जाए, जिससे प्रबल लीविंग ग्रुप हो जाए, प्रबल निकलने वाला ग्रुप हो जाए। तो इसको करने के लिए हमने यहाँ पर H+ लिया और ये देखिए अब ये जो आपका आया ये OH की अपेक्षा ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक लीविंग ग्रुप था, वीक लीविंग ग्रुप, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप है। अब यहां पर दो चीज हो सकता है। अगर मान लीजिए यहां पर हमने क्या ले लिया, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ले लिया, यहां ले ले हम न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल, और यहां भी हम न्यूक्लियोफाइल ले लें, तो अब क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियोफाइल है SN2 में क्या होता है, ये साथ का साथ न्यूक्लियोफाइल उधर उधर अटैक करता है और एक लीविंग ग्रुप निकलता जाता है, अर्थात यहां हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल और ये हो जाएगा R। तो ये क्या हो गया, SN2 होगा। आपने देखा ये न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर रहा है, इसलिए इसका ये रिवर्स हो गया, इन्वर्जन हो गया यहाँ पर। तो SN2 हो गया, न्यूक्लियोफाइल जाकर के जुड़ गया यहाँ से, जो भी न्यूक्लियोफाइल रहेगा। अब ये आपको ध्यान देना है कि इस लीविंग ग्रुप से, ये जो लीविंग ग्रुप है इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तभी वो इसको रिप्लेस कर पाएगा। अब दूसरा कि यहां से ये निकल जाए अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, और ये बन गया R+, यहां पर क्या बन गया, R+, कार्बोनियम आयन बना। अब ये जो कार्बोनियम आयन बना, यहां नए न्यूक्लियोफाइल लेकर के हम अगर यहां न्यूक्लियोफाइल लें, ये कार्बोनियम आयन बना। अब उस कार्बोनियम आयन की जगह पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहां लिखे हम SN1, और ये बन गया R और न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। न्यूक्लियोफाइल वहीं जुड़ा जहां से लीविंग ग्रुप निकला था, इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया। अब तीसरा है, जब ये R बन गया, यहां पर ये क्या बन गया, R+ बन गया। तो अब इसको अगर हम इस R को हम ऐसे लिख लें, यहाँ पर 2 कार्बन का कर लें हम, या 3 कार्बन का, जितने भी कार्बन का करना चाहें, तो हम यहाँ पर CH3 CH H C H H+ इस R की जगह पर हम अगर ये ले लें, ये हो गया 3 कार्बन का कैटायन। तो अब आप देख रहे हैं यहां से ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी होगा। यहां से जो निकला है लीविंग ग्रुप, यहां से क्या निकला है, इस सभी में H2O निकला है, मान लीजिए। अब ये इस प्लस को कम करने के लिए अल्फा कार्बन से, इसके बीटा कार्बन से इसका जो प्रोटॉन है ये निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये क्या बन गया, एल्कीन बन गया। जैसे यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या है, यहाँ पर ये E1 साथ का साथ दोनों हो रहा, इधर ये यहाँ ही कर दें हम E1। या इसी को ले लें हम, यहीं से लिख दें E1, कहीं भी लिख दें। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर -H+ निकला और ये एल्कीन बन गया E1। तो अब आप देख रहे हैं कि एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज, एक तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा कौन सा नहीं टूटेगा, कौन कौन से बॉन्ड टूटेंगे ये भी आपको हमने बता दिया।
फिर एल्कोहल की प्रॉपर्टीज SN2, SN1 और E1, 3 प्रकार से हमने इसकी प्रॉपर्टीज को समझाया। अब इसके आगे हम आपको बता रहे हैं तीसरा पॉइंट जो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज का है। एल्कोहल जो है बेस के साथ, अर्थात एल्कोहल्स मेटल हाइड्राइड या मेटल्स को छोड़ दें तो बेस जैसे NaOH और KOH के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? जैसे आपका RCH2OH है, अगर हम इसको NaOH के साथ रिएक्ट करें तो ये जो एल्कोहल होते हैं इसके टूटने से ये जो एल्कोक्साइड आयन बनता है RCH2O- प्लस H प्लस, ये एल्कोक्साइड आयन जो होता है ये एक स्ट्रांग बेस होता है, ये एक स्ट्रांग बेस होता है। अब ये NaOH जो है, जो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH एल्कोक्साइड आयन जो होता है इससे वीक बेस होता है, इससे वीक बेस होता है। अब इसको देखिए, अगर इसको हम रिएक्ट करावें, इसके 2 सूरत में रिएक्ट हो सकते हैं। एक तो ये बेस है, इसका प्रोटॉन खींच ले, अगर इसका प्रोटॉन ये खींचता है तो क्या कर लेगा। दूसरा तरीका है इसके प्रोटॉन को ये खींच ले। तो अब आप देखें, ये भी बेस है, ये भी बेस है। यहाँ पर एल्कोक्साइड, अगर ये H प्लस देता है तो एल्कोक्साइड आयन होता। तो यहाँ पर जब दोनों बेस हो जाएंगे तो इसके प्रोटॉन को खींचा नहीं जा सकता है और उसी प्रकार से इसके प्रोटॉन को ये खींच नहीं सकता, क्योंकि इससे भी स्ट्रांग बेस एल्कोक्साइड आयन होता है। अगर ये इसके प्रोटॉन को खींचता है, एल्कोहल के प्रोटॉन को, तो जो प्रोडक्ट बनेगा ये एल्कोक्साइड आयन, वो NaOH से स्ट्रांग बेस होता है, इसलिए ये NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। इसी प्रकार से RCH2OH अगर ये KOH के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा। तो 3 पॉइंट हम आपको बताए हैं कि बॉन्ड इसका कैसे टूटता है। दूसरा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस प्रकार से देता है। तीसरा, ये बेस के साथ, या हमेशा याद रखिए, जैसे NaOH और KOH इसके साथ रिएक्शन नहीं देता है। और क्यों नहीं देता है ये भी हम आपको बता दें कि अगर ये बेस के साथ रिएक्शन देता है तो बेस की टेंडेंसी होती है प्रोटॉन खींचना। प्रोटॉन अगर यहाँ से लेता है तो ये एल्कोक्साइड आयन बनता है, और एल्कोक्साइड आयन इससे NaOH और KOH से स्ट्रांग बेस है, इसलिए स्ट्रांग बेस होने के कारण वो KOH या NaOH को अपना प्रोटॉन नहीं देता। इसलिए NaOH और KOH का जब भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कहीं भी दिखाया जाए तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन से दैट देयर इज नो प्रोबेबिलिटी टू रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल्स एंड NaOH एंड KOH। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके केमिकल प्रॉपर्टी के जो रिएक्शंस हैं उसके विषय में डिस्कस करेंगे।